नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आज पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो हम दिखाएंगे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको किस तरह सॉल्व करें और पेपर का लेवल क्या है, क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, कठिन आ रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। देखिए दिशा का क्वेश्चन है, डायरेक्शन क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व। पहले तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं, मतलब कौन सी दिशा किस तरफ है। इधर देखिए पूरब मान लेते हैं, इस तरफ पश्चिम मान लीजिए, इस तरफ उत्तर मान लेते हैं, इधर दक्षिण। किस तरफ मुंह करके खड़े हैं, पश्चिम की ओर। किस तरफ घूमते हैं, 270 डिग्री दक्षिणाव्रत। देखिए आप इस तरफ अगर मुंह करके खड़े हैं तो आपका दाएं हाथ किधर को होगा, इस तरफ को। तो अब जब दक्षिणाव्रत घूमेंगे तो इस तरफ को घूमेंगे आप, ठीक है। ये इतना 90 हो गया, फिर 90 और जोड़ दीजिए, 180, 270 पे यहाँ तक आ जाएंगे आप, तो आपका मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है एक व्यक्ति 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इधर पूरब मान लिया, इधर पश्चिम, उत्तर और फिर इधर दक्षिण। 15 मीटर कहाँ चलता है, पूरब की ओर। फिर 10 मीटर चलता है उत्तर की ओर, नहीं 10, फिर बाएं मुड़ता है, सॉरी बाएं मुड़ता है। और कितना चलता है, 10 मीटर। 10 मीटर चल गया, ठीक है। तो कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब फिर क्या करता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, दोबारा बाएं मुड़ा दिया तो कितना चला, 15। 15 चलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना दूर है यहाँ से, 10 किलोमीटर की दूरी। ऑप्शन हमारा डी ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन है ये आ गया हमारा चार्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को लोग टफ मानते हैं, पर बिल्कुल टफ नहीं होते, बहुत ही आराम से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। देखिए इसमें दिया गया है व्रत एक जो है उसमें दिया गया है नामांकित अभ्यर्थी संख्या कितनी है, 8550। और व्रत बी में क्या दिया है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 5700। ठीक है, पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है कि पूछा ये गया है संस्था एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या, संस्था टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर पूछा है। ये देखिए उत्तीर्ण वाले हैं और ये नामांकित वाले हैं, ठीक है। हमसे पूछा है एस और पी। एस और पी कितने परसेंट हो गए, एस और पी मिला कितने परसेंट होंगे, 16 + 18 कितने परसेंट हो गए, 16 18 कितने होते हैं, 34%, ठीक है। और 34%, 57 का 34% निकाल लीजिए। 57 का 34% कितना होगा, बताइए। 57 का 34% आ जाएगा कितना, 1938, ठीक है। 1938 में से किसे माइनस करना है, टी और आर से नामांकित। टी कितना है, टी है 8% टी है, देखिए। और आर कितना है, आर है 10 + 8 कितना हुआ, 18%। 18% निकालना है हमें कितने का, 18% कितने का निकालना है, 18% निकालना है हमें। यहाँ पे 8000 दिया है, 8550 का, 8550 का कितना आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1539। इन दोनों को माइनस कर दें अगर हम, 1938 और 1539, तो कितना आ जाएगा, 390। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन है कथन 1, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, ठीक है, बिल्कुल कथन 1 सही है। कथन बी, टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। अब ये दो कथन दिए हैं आपको, ये दो कथन दिए हैं, इनसे पूछा गया निष्कर्ष। ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, भाई देखिए ट्रे क्या खेलती है, टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस कैसे कठिन है, खेल। टेबल टेनिस कैसे कठिन है, कैसा खेल है, कठिन खेल, ठीक है।
तो ट्रे कठिन खेल खेलती है, बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? देखिए त्रिकोण, गोला, वृत्त, वर्ग। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए त्रिकोण, वृत्त और वर्ग ये कौन से होते हैं? 2D फिगर, ठीक है। और गोला कैसा होता है? 3D, ठीक है, 3D गोला होता है 3D। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? गोला, क्योंकि गोला अलग है, बाकी सब 2D है और गोला 3D है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आगे देखिए कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। ये देखिए इसका कोड क्या है? ये वाला। तो हमसे पूछा किसका कोड है? इसका कोड पूछा है हमसे। यहाँ देखिए SCRABBLE, कुछ समझ में आ रहा है? एस का कोड कितना होता है? 19। सी का कोड कितना होता है? 3। आर का होता है 18। बस हर अक्षर का कोड लिख दिया और कुछ नहीं हुआ है। अब इसको देखते हैं, इसको क्या किस तरह से आता है। एस का हो गया 19, ठीक है। और लास्ट वाले देखिए डी, कट करना सीखिए ऑप्शन को, कौन सा नहीं हो सकता। लास्ट में डी है तो डी का कितना होगा? 4। एंड में 4 चाहिए, तो ए वाला तो गलत हो गया, ए और डी तो गलत हो गए। एंड में 4 बी में है और सी में है, ठीक है। अगला अक्षर है एस के बाद टी का कितना होता है? 20, ठीक है। इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है। अगला देखते हैं यू का कितना होता है? 21। क्या 20 के बाद 21 आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? ठीक है, निर्मला किसी औरत की ओर इशारा कर रही है, किसी महिला की ओर इशारा कर रही है और कह रही है वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है। देखिए निर्मला की बहन, यहाँ समझिए निर्मला की बहन की माँ, निर्मला की माँ होगी, ठीक है। निर्मला की माँ का इकलौता बेटा क्या होगा? निर्मला का भाई होगा, ठीक है। निर्मला के भाई की बेटी का निर्मला से क्या संबंध होगा भाई? निर्मला की भाई की बेटी का निर्मला से क्या संबंध होगा? वह उसकी बुआ होगी। ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, आप इसको मन में ही सॉल्व कर सकते थे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए पी के बाद क्या आता है? पी के बाद क्यू आता है और टी के बाद क्या आएगा? STU। टी के बाद क्या आता है? यू। यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक हो गया। सेकंडों में सॉल्व हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन, तो इतने आसान आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है पर्दे कपड़े से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से ब्लाइंड संबंधित है। देखिए पर्दे किसके बने होते हैं? कपड़े के। ब्लाइंड क्या काम आता है? ब्लाइंड काम आता है कवर करने के, ठीक है। पर्दे एक तरह से कपड़े से बने हैं और ब्लाइंड कवर करने के काम आते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन है साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध किससे? देखिए साबुन क्या करता है? साफ सफाई करता है। इत्र क्या करती है? इत्र क्या साफ सुथरा करती है? नहीं। क्या बुद्धिमानी से होती है इत्र? ताजगी से होती है? नहीं। इत्र क्या करती है? गंध देती है। ऑप्शन बी सही हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर बच्चे का सही होना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन है यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, चलिए इसको बना लेते हैं। इधर पूरब बनाया मैंने, इधर पूरब, इधर पश्चिम बना दिया, इधर उत्तर बना दिया और इधर दक्षिण, ठीक है। किस तरफ खड़े हैं भाई? दक्षिण पश्चिम क्या है? ये वाले इन दोनों के बीच खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं। उसके बाद और 180 डिग्री दाएं मुड़ते हैं, 180 डिग्री दाएं। आपका दायां किधर होगा? इस तरफ को। 180 डिग्री क्या होगा? बिल्कुल उल्टा हो जाएंगे, तो इस तरफ आपका मुंह हो जाएगा। यही पूछा है तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? किस तरफ? उत्तर और पूरब।
उत्तर पूर्व कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन पेपर नहीं आया है। आपने पढ़ाई की होगी तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 35 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात कीजिए और b प्लस ए का मान बताइए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है? 25, 36, 49 ए, 81 बी और 121। यहाँ हो क्या रहा है? एक तरह से 5 का स्क्वायर हो गया। ये 25 5 का स्क्वायर है, ये 6 का आ गया, फिर 7 का आ गया। इसके बाद ए पे क्या आएगा? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यहाँ पे 9 का आ गया, फिर 9 का स्क्वायर 81 आ गया। बी की जगह क्या आएगा? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। भाई हमें मिल गया, अब ए मिल गया और ये बी मिल गया। बी प्लस ए कितना हो गया? 164। ऑप्शन डी सही हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन एग्जाम में आपसे। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन है P ग्रेटर देन Q। अगर इस तरह का सिंबल आता है दो संख्याओं के बीच या फिर किसी के बीच, तब क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू का क्यूब। अगर इस तरह से आता है P लेस देन Q तो पी क्यूब माइनस क्यू का स्क्वायर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? 1 ग्रेटर देन सिंबल 2 आ गया। अब क्या हम लगाएंगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोनों के बीच? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे सिंबल इस तरफ मुँह का है, यहाँ भी इस तरफ मुँह का है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लग गया। इस फार्मूला रख दीजिए, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। 1 का स्क्वायर P हो गया 1 और Q हो गया 2। Q मतलब 2 का क्यूब कितना आएगा? 1 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 9 आ गया। ठीक है, 9 इन दोनों की जगह पे 9 आ गया। ठीक है, और ये सिंबल तो ये रहेगा इधर इस तरफ को। अब ये वाला फार्मूला लग गया क्योंकि मुंह इस तरफ को हो चुका है। अब ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? पहले वाले का क्यूब हो रहा है, 9 का क्यूब कर लीजिए, और दूसरे वाले क्या हो रहा है? माइनस करके स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर लीजिए। 9 का क्यूब कितना होता है? 7 2 9, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। कितना आ जाएगा आंसर? 720। 720 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या पूछा है? देखिए ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है? ऐसे कितने अक्षर हैं? अक्षर क्या, एक बार बताइए आप कि आर और के, आर अल्फ़ाबेटिकल अक्षर होते हैं। ठीक है, 5 और 9 ये भी तो अक्षर ही होंगे एक तरह से। तो आपको बताना ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले और बाद में चिन्ह हैं। चिन्ह कौन से होते हैं? देखिए चिन्ह हैज़, परसेंटेज, स्टार, क्वेश्चन मार्क और डॉलर, ये सभी चिन्ह हैं। ठीक है, तो आपको देखना है ऐसे कितने अक्षर हैं। यहाँ पे मुझे केवल ई दिख रहा है, ई के पहले भी और बाद भी चिन्ह हैं। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन है दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे? ठीक है, ये पैटर्न दिया है और जो क्वेश्चन मार्क में है उसको बताना है आपको। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कोडिंग का। केवल पहला देखते हैं, ए के बाद क्या आया? सी के बाद क्या आया? ई के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? ए के बाद सी कब आएगा? जब एक जोड़ देंगे। ए में अगर मैं एक छोड़ के अगला हूँ, ए के बाद बी छोड़ दिया मैंने, फिर सी आ गया। सी के बाद एक डी छोड़ दिया, ई आ गया। ई के बाद एक और छोड़ूंगा तो एफ छोड़ दिया तो क्या आएगा? यहाँ पे जी आएगा। ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें पहला जी है? केवल एक, सी। आपको सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं, केवल पहला ही चेक कर लेते तुरंत आंसर आया था सही। अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया। इसमें 2 सीरीज दी है। देखिए पहली सीरीज ये वाली है, दूसरी सीरीज कौन सी है? ये वाली। ध्यान से देखिए, जो पहली सीरीज है ऊपर वाली सीरीज में कौन कौन से नंबर आ गए आपके? 1 9 25 और क्वेश्चन मार्क। 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर
25 मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितने का आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर आया, फिर 3 का स्क्वायर आया, फिर 5 का आया। अब किसका आना चाहिए आपके हिसाब से, भाई 1 छोड़ के आ रहा है, 1 के बाद 2 छोड़ा, 3 के बाद 4 छोड़ा, 5 के बाद क्या छोड़ेंगे 6, 6 के बाद 7 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो दूसरी सीरीज है वो क्यूब की है, ठीक है, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, आसान भी था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जिसके सभी अक्षर वर्णमाला क्रम के अनुसार दिए। चलो एक एक करके चेक करते हैं। सी के बाद ओ आया, ओ के बाद एल, ओ के बाद एल आता है, नहीं आता है, गलत हो गया पहला। ई के बाद एन, एन के बाद बी, ठीक है, बी के बाद ई आएगा, नहीं गलत। बी के बाद एल आता है, एल के बाद ओ आता है, ओ के बाद या बराबर बात एक ही है, ठीक है, और ओ के बाद पी आता है, पी के बाद एस आता है। इनका क्रम बिल्कुल सही है। देखिए बी का कोड 2, एल का कोड 12, ओ का कोड 15, ओ का कोड 15 और पी का कोड कितना हो गया 16 और एस का कोड 19। देखिए 2, 12, 15, 15, 16, 19 एकदम क्रम में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं। एक के बाद देखिए, ए के बाद डी आता है, चलो ठीक है, डी के बाद आर आता है, आर के बाद ओ आता है, नहीं गलत हो गया। ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या बोल रहा है, पूछ रहा है दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरेख दे रखा है, उसका परीक्षण करके उत्तर देना है। क्या पूछा है, पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं, कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं, ये बताना है। देखिए सबसे पहले तो देखिए पिछड़े की बात हो रही है, पिछड़े माने जाने वाले, पिछड़े का सिंबल क्या है, पिछड़े का सिंबल है ये वाला वर्ग। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है, शिक्षित का कौन सा है, शिक्षित का है त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, ठीक है, त्रिभुज वाला। तो त्रिभुज के अंदर जो भी है वो सभी शिक्षित हैं। त्रिभुज के बाहर वाले देखने हैं आपको। वर्ग और त्रिभुज के बाहर वाले नंबर कौन से हैं, 17 और 5। 17 और 5 कितने होते हैं, 17 + 5 22। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आपको ये देखना नौकरी पेशा वाले लोग शिक्षित होते हैं, हो भी सकता है नहीं भी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं शिक्षित नहीं होते फिर भी नौकरी पेशा करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसकी टेक्निक देखिए। इसको आप उस तरह की फॉर्म में लिख लीजिए, दशमलव हटा के, ठीक है, 5.05 को दशमलव हटाएंगे तो कितना आएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से 0.5 को हटाएंगे तो 1 जीरो आएगा। इसी तरह से 25 का हटाएंगे 0.25 का तो 25/100 हो जाएगा। इस तरह से 125 है जो 0.125 है तो इसका हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए HCF ऊपर वालों का HCF निकाल दीजिए, सबका, इन सबका HCF निकालिए। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे सभी डिवाइड हो जाएंगे, केवल 5। 5 5 देखिए 5 5 25 125 का HCF कितना आएगा 5। अब 100 10 100 100 इनका एलसीएम कितना आएगा, नीचे वालों का एलसीएम कितना आएगा 100। तो आपका 5/100 आंसर हो गया। पर ऑप्शन में इस तरह कोई नहीं है, तो आपको 2 जीरो अगर नीचे वाले हटाना चाहेंगे अगर तो किस तरह लिखेंगे, इस तरह से 0.05। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने को कहें इसका मतलब एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको क्या करना है, इन सभी नंबर का एलसीएम निकालना है, उसमें 3 जोड़ देना है, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी सही 507। क्वेश्चन नंबर 22। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि पूछा है। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं, 30 टेबल का सीपी इसके बराबर है 40 टेबल के एसपी के। CP/SP कितना हो जाएगा, इसको एसपी को इसके नीचे ले आए तो 40 तो यहाँ रहा और
30 नीचे आ गया, 4/3 आ गया। हुआ क्या यहाँ पे, CP हो गया 4, SP हो गया 3। तो SP भाई कम है तो हानि होगी बिल्कुल। तो नीचे CP लिखते हैं, CP कितना है 4, ऊपर लिखते हैं SP माइनस CP। तो कितना आएगा यहाँ पे, SP माइनस CP या फिर CP माइनस SP, जो भी कर दीजिए। जो अगर मान लीजिए CP में से SP घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। SP ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा यहाँ पे। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पे आंसर सही हो गया हमारा 25%। ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यही प्रॉफिट लॉस को इसको सॉल्व कर लेना, आप आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2 प्रकार के चावल की दर क्या है, 11 प्रति किलोग्राम और 21 प्रति किलोग्राम, और रेट 17 प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार चावल किस अनुपात में मिलाया जाएगा। चलो इसको हम एलिगेशन से करते हैं। 11 21 अनुपात कितना है, किस अनुपात में मिलाना है, 17 नहीं, किस अनुपात में मिलाना ये पूछा गया है। 17 प्रति ग्राम की दर से मिश्रण को बेचा गया है, ठीक है। 21 में से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 17 में से 11 करेंगे तो कितना आएगा, 6। 4:6। तो सॉल्व कर लीजिए, 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एलिगेशन से आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए दोगुनी हो जाएगी, इसका मतलब कैसे करेंगे इसको, P धनराशि की परसेंटेज कितनी है, 12.5, यहाँ पे है T/100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। P को मान लीजिए 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 है, तो इसको पॉइंट को हटा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 40, 5 8 8 आया। T और कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26, ये सिरमिक वाला क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे आप, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए ये आ गया हमारा। 12 पुरुष 18 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 9 महिलाएं, 9 पुरुष 18 महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 12 मैन 18 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10। उसी प्रकार से 9 मैन 18 वुमेन कितने दिन में करते हैं, 12। सॉल्व कर लीजिए, 120 मैन 180 वुमेन, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए बस, 12 नेमा 108 मैन। अगर हम 18 की 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 18 दूनी 36, 18 को 18, 19 20 21 216, 216 वुमेन। अब सॉल्व कर लीजिए इन दोनों को। देखिए 120 में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 मैन। 180 उधर ले जाओ, 216 में से 180 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 36 वुमेन। देखिए मैन बराबर आ गया 3 वुमेन। ठीक है, एक मैन रेशियो वुमेन कितना आ गया, 3:1। एक मैन बराबर 3 वुमेन आ गया। अब हमसे पूछा है 2 मैन और 3 वुमेन। तो 2 मैन, तो 3 को मल्टीप्लाई 2 से किया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से किया। अब वुमेन कितनी है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से किया। देखिए फिर से बताता हूँ आपको, 2 मैन जी इफिशेंसी है मैन की, और 3 वुमेन इफिशेंसी है, जे तो मैन की थी और जे वुमेन की 1 है। तो 2 3 6, 6 और 3 कितना आएगा, 9। टोटल इफिशेंसी कितनी आ गई, 9। अब इसकी निकाल लीजिए आप, 12 मैन की इफिशेंसी इससे निकालना है। ठीक है, 12 मैन की इफिशेंसी कितनी थी,
3, वुमेन की कितनी थी 1, 12 3 36, 18, 18 36 कितने होते हैं 54, 54 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, 9 छक 54, तो 60 दिन आ गया, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, दो रेलगाड़ी क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है। और तेजी से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, ठीक है। तो भाई हुआ क्या, तेज वाली गति से जो गाड़ी चल रही है वो छोटी गति वाली जो धीमी गति वाली गाड़ी को में जो आदमी बैठा है उसको पूरा पार करेगी। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए जो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी उसकी लंबाई कितनी है एल, और दोनों की जो एक ही दिशा में जब चलती हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है, उनकी जो गति होती है वो माइनस हो जाती है। उन साइड में 32 माइनस करेंगे कितना आएगा 27, 27 कितने सेकंड पार करती है 16। ये 27 क्या है मीटर प्रति सेकंड, तो इसको अगर हम 27 क्या है किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे 5/18 से गुणा करके, ठीक है कर लेते हैं। 9 3 27, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे कितना आया L बटे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ आ गया L बटे 9 5 या 15, 9 ठीक है 5 या 15 बटे 2 बराबर कितना 16, ठीक है। अब इधर इसको इधर ले आइए 15/2 को, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 से किया तो 8, 15 8 120, 120 आंसर आएगा, ऑप्शन डी सही है। आसान क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ही आसान आए हैं। अब जी के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ आराम से सॉल्व हो रहे हैं मैथ रीजनिंग के। कुछ क्वेश्चन एक दो अगर देख लिए जाए, कुछ क्वेश्चन तो बढ़िया लेवल के भी हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए इसमें पूछा गया है विषम, के बाद एल आता है, क्यू के बाद आर आता है, ए के बाद जेड आता है, ए के बाद जेड आता है, एफ के बाद जी आता है, जी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे जी अलग है, ठीक है, ए के बाद बी आता है ना कि जेड। इस तरह से अगला देखिए, इसमें दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसमें कौन सा सही है, देखिए डॉट की स्थिति देखिए आप, बस देखिए डॉट की स्थिति, डॉट यहाँ पे है ऊपर की तरफ, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला भी गलत होगा, क्योंकि डॉट जो होगा वो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है डॉट। तो ऑप्शन सी या फिर बी, इन दोनों में देखिए। अब देखिए आप इसका मुंह, ट्रायंगल का मुंह, इस ट्रायंगल का मुंह इस तरफ है, जब उस तरफ को मुड़ेगा तब अंदर की तरफ होना चाहिए इसका, तो यहाँ पे बी सही है, ठीक है, सी तो बिल्कुल गलत है। 45, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, गिन के निकाल सकते हैं आराम से आप। हम देखते हैं अब जीके क्वेश्चन किस लेवल के आए हैं। मैथ रीजनिंग क्वेश्चन बहुत मज़ेदार हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। इससे पहले हिंदी के देखते हैं। देखिए रस का क्वेश्चन आ गया, एक ये वाला आ गया रस का क्वेश्चन, दूसरा आ गया अलंकार का। ये पूछा है दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। हिंदी का लेवल बढ़िया है, कोई बहुत ही हार्ड नहीं है, आसान क्वेश्चन हिंदी के भी। मुहावरे भी आए हैं, पैराग्राफ भी आया है। बढ़िया पेपर है। मैथ रीजनिंग भर भर के आइए, ठीक है। मैथ रीजनिंग तगड़ी होनी चाहिए तभी सिलेक्शन होता है एग्जाम में।
अब देखिए जीके क्वेश्चन, देखिए जीके क्वेश्चन, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है? ये आया है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा चाहिए होता है तत्व? यूरेनियम। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध नगर, इसमें गौतम बुद्ध। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन भी याद रखना आप। तो दोस्तों इस तरह से अगर पेपर को पूरा एनालिसिस किया जाए तो मैं कहूँगा पेपर डुएबल था, आसान था। जिसने अच्छे से तैयारी की होगी वो 100% सिलेक्शन ले लेगा। पेपर मैथ रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक आया है, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, अगले दिनों में एग्ज़ाम है कुछ, तो इस पेपर को अच्छे से करके जाइए। इस वीडियो 1-2 बार देखिए, आप देखिए मैथ रीजनिंग लेवल किस तरह से आया है।